हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और दोस्तों आज की हमारी मूवी है हंटिंग एलिफेंट। तो मूवी की शुरुआत में हम योनाथन नाम के लड़के को देखते हैं जिसे इसके स्कूल के कुछ स्टूडेंट परेशान कर रहे थे और आगे वो तीनों लड़के योनाथन को डराकर कहते तुम्हें हमारा एग्जाम पेपर लिखना होगा। तब योनाथन कहता है यदि तुम्हें ऐसे नंबर आ भी गए तो भी टीचर तुम पर विश्वास नहीं करेगी। तब येली योनाथन का MP3 प्लेयर तोड़ते हुए कहता है तुम्हें जितना कहा गया है तुम उतना करो, हमारा एग्जाम पेपर भरो। आगे येली अपने स्कूल में कॉल करता है टीचर का बेटा बनकर और वो कहता है प्लीज मेरी मॉम को जल्दी घर भेज दीजिए, मैं बहुत बीमार हूँ। ये सुनते इंग्लिश टीचर अपनी क्लास छोड़ के फोन पर बात करने चली जाती है और योनाथन क्लास में जाकर उन तीनों लड़कों की कॉपी दूसरे बच्चों की क्लास की कॉपी में रख देता है। आगे टीचर कॉपी चेक करके कहती है यूएल को 40 नंबर आए हैं, ओनेक को 36 नंबर आए हैं और येली को 18 नंबर आए हैं। योनाथन ये सुनकर खुश होता है क्योंकि उसने उन तीनों की कॉपी में ज्यादा कुछ नहीं लिखा था। आगे प्रिंसिपल सीसीटीवी कैमरा में योनाथन की यह हरकत देख लेती है और वो योनाथन को अपने ऑफिस में बुला के कहती है मेरे 40 साल के करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए अभी सिर्फ मैं तुम्हें वार्निंग देकर सिर्फ 3 दिन के लिए सस्पेंड कर रही हूँ। आगे योनाथन की माँ डोरिथ गुस्से में योनाथन को उसके पिता के पास ले जाने लगती है जो कि एक बैंक में सिक्योरिटी सर्विस देखने का काम किया करते थे। डेनियल सीसीटीवी कैमरे में अपने बेटे और वाइफ को देखकर खाना खाते हुए बाहर आ जाता है। तब डोरिथ कहती है इसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है, इसने इंग्लिश का टेस्ट पेपर कॉपी किया, इसे एक जोरदार थप्पड़ मारो। तब डेनियल कहता है लेकिन मैं क्यों मारूं, तुम क्यों नहीं मारती। डोरिथ कहती है क्योंकि ये आदमी को काम है, उन्हें अपने बच्चों से सख्ती से पेश आना चाहिए, उसके बाद मैं उसे गले लगाकर चुप कर दूंगी। तब डेनियल कहता है ठीक है मैं उसे गले लगा दूंगा, तुम उसे थप्पड़ मार दो। यह सुनकर डोरिथ डेनियल से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। आगे बैंक का स्टाफ और बैंक का मैनेजर डैडी वहां से जाने लगता है और डैडी डेनियल से कहता है मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तुम यहाँ का काम जल्दी खत्म करो। बैंक में नए सिक्योरिटी सिस्टम का काम चल रहा था, डैडी उसी बारे में बात कर रहा था। आगे बैंक में योनाथन और डेनियल बस 2 ही लोग मौजूद थे। आगे डेनियल जोनाथन को बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम दिखाने लगता है और वो कहता है रॉबर हमेशा यही सोचते कि रात के समय उनके और सेफ के बीच में कोई नहीं आएगा। ऐसा कहकर डेनियल बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम चालू कर देता है और उसके सामने लेजर लाइट दिखाई देने लगती है। जैसे वो लेजर लाइट को क्रॉस करता है वैसे ही बैंक के मेन डोर पर और लॉकर रूम के डोर पर ऊपर से बड़ी बड़ी सलाखें आ जाती है और बैंक पूरी तरह से लॉक हो जाता है। ये देखकर जोनाथन भी अचंभित होकर कहता है ये तो काफी अमेजिंग है। डेनियल कहता है ना चौंकाने वाला सिस्टम, और क्या तुम जानते हो इसे बंद चालू करने का सीक्रेट कोड क्या है, वो है तुम्हारी बर्थ डेट। आगे डेनियल अपने बेटे के साथ चेस खेल रहा होता है, तभी अपने बेटे को कहता है तुम्हें दोबारा स्कूल जाने के बारे में सोचना चाहिए। जोनाथन कहता है मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा, उस स्कूल के दूसरे स्टूडेंट मुझे काफी परेशान करते हैं। तब डेनियल कहता है वो लोग तुमसे कम स्मार्ट है तो वो लोग तुम्हारे लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे ही। जोनाथन कहता है वो सब मैं नहीं जानता, मुझे किसी अच्छे स्कूल जाना है। डेनियल कहता है लेकिन वो स्कूल तो काफी महंगे होते हैं। जोनाथन कहता है तो ये मेरी गलती नहीं है कि आप एक सिक्योरिटी गार्ड हो। ये सुनकर डेनियल गुस्सा के कहता है क्या तुम्हें मेरी जॉब पर शर्म आती है, ये मत भूलो कि इस जॉब से ही तुम्हें खाना मिलता है और तुम पढ़ाई कर पाते हो। ऐसा कहते कहते डेनियल की बॉडी में दर्द उठने लगता है और डेनियल अपनी जेब टटोलने लगता है। डेनियल बाहर आता है और वहीं पर बैठ जाता है और वो अपने बेटे को अपनी गाड़ी की चाबी देकर कहता है मेरी गाड़ी के ग्लव्स कंपार्टमेंट में ब्लू पिल्स की बॉटल रखी है, तुम जल्दी वो पिल्स लेकर आओ और एक पिल्स मेरी जीप पर रख देना। यह सुनकर जोनाथन जल्दी जल्दी डेनियल की गाड़ी के पास जाता है पर भागते हुए उससे गाड़ी की चाबी छूटकर सीवर लाइन पर गिर जाती है और चाबी अंदर गिर जाती है। तब जोनाथन एक बड़ा पत्थर उठाकर जोनाथन की गाड़ी के शीशे को तोड़ देता है और वो गाड़ी में से पिल्स की बोतल निकालकर वापस बैंक की तरफ भागता है। बैंक के अंदर घुसते ही जोनाथन बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम में लगी लेजर लाइट को क्रॉस कर देता है और ऐसा करते ही बैंक के मेन गेट पर और वॉल्ट रूम के तरफ जाने वाले रास्ते पर ऊपर से सलाखें आकर लग जाती है और वो दोनों ही रास्ते बंद हो जाते हैं। डेनियल सलाखों के दूसरी तरफ होता है और जोनाथन उसके करीब तक नहीं पहुंच पा रहा था और डेनियल की वहीं डेथ हो जाती है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डेनियल की वाइफ डोरिथ अपने बेटे के साथ बैंक जाती है ताकि उसे डेनियल की डेथ का कुछ मुआवजा मिल सके क्योंकि उसकी डेथ ड्यूटी के दौरान हुई थी। तभी वहाँ पर एक बैंक एम्प्लॉय आकर डोरिथ से कहती है बैंक मैनेजर तुमसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो किसी मीटिंग में बिजी है। जो कुछ भी डेनियल के साथ हुआ वो उसे लेकर बहुत परेशान थे। डेनियल हम सभी का बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए हम सभी ने तुम्हारे लिए कुछ पैसा इकट्ठा किया है, प्लीज हमारी तरफ से ये चेक तुम ले लो।
डोरिथ वो चेक ले लेती है और आगे वो बैंक के बाहर खड़े होकर बैंक मैनेजर का वेट करने लगती है। जैसे ही बैंक मैनेजर आता है, डोरिथ जोनाथन को उसके सामने ले जाकर बैंक मैनेजर से कहती है, तुम्हें पता है मेरी कितनी सैलरी है, मैं इसे कैसे खिलाऊंगी? तुमने ना हमें कोई पेंशन दी और ना ही कोई इंश्योरेंस कवर दिलवाया, और दिया भी तो चैरिटी के रूप में चेक दिया 2000 शेकल का। मैं इससे क्या क्या कर लूंगी? मेरे हस्बैंड की डेथ तुम्हारे बैंक में हुई है, वो भी जॉब के दौरान। तब बैंक मैनेजर डैडी कहता है, सॉरी, इंश्योरेंस वाला ने पैसा देने से मना कर दिया क्योंकि ड्यूटी के दौरान डेनियल वहाँ पर अकेला नहीं था। यह सुनकर डोरिथ जोनाथन को वहाँ से लेकर चली जाती है। तब डैडी डोरिथ को रोककर कहता है, यदि तुम्हारे कोई पेरेंट्स है तो तुम जोनाथन को उनके पास छोड़ सकती हो, मैं तुम्हारे पास कुछ पैसा पहुँचा दिया करूंगा। तब डोरिथ कहती है, मेरे पेरेंट्स नहीं है और डेनियल के पेरेंट्स ने डेनियल से रिश्ता रखने से मना कर दिया। ये कहकर डोरिथ वहाँ से जाने लगती है। तभी जोनाथन अपनी माँ से कहता है, आपने तो कहा था डैड के पेरेंट्स मारे गए हैं, पर अब तो आप बोल रही हो वो जिंदा है। ये सुनकर डोरिथ कुछ सोचने लगती है। आगे डोरिथ अपने बेटे को लेकर एक हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर बूढ़े लोगों का इलाज किया जाता था। वहीं पर डोरिथ डेनियल के पिता अपने ससुर एलियाऊ से मिलती है और एलियाऊ डोरिथ से कहता है, मेरे बेटे की डेथ हो गई और वो सब कुछ मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, तुमने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया, और अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? डोरिथ कहती है, ये आपका पोता है जोनाथन, क्या आप उससे मिलना नहीं चाहोगे? तब एलियाऊ कहता है, मैं इसके जन्म के समय इससे मिलना चाहता था, पर तुम लोगों ने तब भी मुझे नहीं बुलाया। अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? पैसा जो अब मेरे पास नहीं है। डोरिथ कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप दिन में कुछ समय उसे अपने पास रखो ताकि मैं अपना काम कर सकूं। एलियाऊ कहता है, भूल जाओ, मैं कोई बेबी सिटर नहीं हूँ जो बच्चों को अपने पास रखूंगा। पर डोरिथ नहीं मानती और वो एलियाऊ से लड़कर जोनाथन को वहीं छोड़कर चली जाती है। आगे एलियाऊ और उसका दोस्त निक जोनाथन को हॉस्पिटल में कहीं लेकर जाने लगते हैं। तब जोनाथन कहता है, हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? तब निक कहता है, हम तुम्हारी ग्रैंड माँ से मिलने जा रहे हैं जो कि कोमा वार्ड में है। वार्ड के अंदर एलियाऊ अपनी वाइफ जोनाथन की दादी को देखता है जो इस वक्त कोमा में थी। अब मूवी में आगे हम माइकल सिम्पसन नाम के आदमी को देखते हैं जो एक प्ले में एक्ट कर रहा था। प्ले खत्म होने के बाद वो अपना मेकअप उतार रहा होता है, तभी उसे डोरिथ का कॉल आता है। तब माइकल कहता है, हाँ बोलिए, आपको क्या काम है? डोरिथ कहती है, डेनियल की डेथ हो गई है। यह सुनकर माइकल कहता है, मुझे डेनियल की डेथ का काफी दुख है, पर क्या आप बताओगी मुझे वो है कौन? डोरिथ कहती है, डेनियल आपकी बहन रोदा का बेटा है, इस हिसाब से वो आपका नेफ्यू हुआ। तभी कुछ लोग बाहर का दरवाजा बजाने लगते। माइकल बाहर देखता है तो जिससे उसने कर्ज लिया था वो लोग बाहर पैसा लेने आए थे। तब माइकल डोरिथ से कहता है, अभी के लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा, तुम मेरी बहन को मेरा शोक संदेश भेजना। डोरिथ कहती है, लेकिन अभी वो ठीक नहीं है, वो कोमा में है। माइकल कहता है, क्या रोदा कोमा में है? डोरिथ कहती है, मुझे लगा कि आपको डेनियल की डेथ के बारे में पता होगा और रोदा के बारे में पता होगा। मेरे पास अभी पैसा नहीं है, इसलिए मुझे शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत है। माइकल कहता है, लेकिन रोदा के पास तो काफी पैसा है, उसके पास काफी बड़ी जगह है जेरूसलम में। डोरिथ कहती है, लेकिन एलियाऊ ने हमें पैसा देने से मना कर दिया, मुझे बस एक छोटे से लोन की जरूरत है। आपकी फैमिली तो इंग्लैंड की काफी अमीर फैमिली रह चुकी है। आगे हमें बताया जाता है कि सिम्पसन फैमिली में माइकल और रोदा के डैड काफी अमीर हुआ करते थे, पर माइकल के डैड माइकल से काफी असंतुष्ट थे, इसलिए माइकल के डैड ने अपनी सारी प्रॉपर्टी साइंस को डोनेट कर दी थी। इस हिसाब से माइकल के पास कुछ भी नहीं था। आगे हमें जोनाथन को बताया जाता है जो अपने घर में था, तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाता है। जोनाथन दरवाजा खोलता है तो बाहर बैंक का मैनेजर डैडी था। डैडी डोरिथ से मिलता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सोचा और मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी खोजा। हमारे बैंक में एक मैंडेटरी फंड है जिसके जरिए मैं तुम्हें लोन दिलवा सकता हूँ। ऐसा कहकर डैडी अपने पास से चेक निकालकर डोरिथ को देने लगता है और कहता है, ये ज्यादा पेमेंट तो नहीं है, पर मैं इतना पेमेंट तुम्हें हर मंथ दे सकता हूँ। बैंक को इस बारे में कुछ नहीं पता, ये मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी कोशिश करके दे रहा हूँ। आगे डैडी जोनाथन को भी एक वीडियो गेम देता है और वो डोरिथ से कहता है, क्या तुम मेरे साथ राइड पर चलना चाहोगी? डोरिथ कहती है, हाँ मैं चलूंगी। आगे डोरिथ अंदर जाकर कपड़े चेंज करके बाहर आती है और वो डैडी दोनों साथ में बाहर निकल जाते हैं। अपनी माँ को दूसरे मर्द के साथ जाते हुए देखकर जोनाथन को काफी गुस्सा आता है। आगे जोनाथन एलियाऊ अपने दादा के साथ बैठकर चेस खेल रहा होता है। तभी एलियाऊ जोनाथन से कहता है, मैं तुम्हारी दादी से पहली बार बैंक ऑफ पैलेस्टाइन में मिला था जब मैं अपनी गन लेकर बैंक में घुसा था। तुम्हारी दादी 17 साल की उम्र में काफी ब्यूटीफुल लगती थी और वो इंग्लैंड के पुलिस चीफ की बेटी भी थी। तब मैंने तुम्हारी दादी को देखकर कहा, तुम काफी खूबसूरत हो और तुम्हारी खूबसूरती का ख्याल रखने के लिए तुम्हें एक आदमी की जरूरत है। ये मेरा एड्रेस है, यदि तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो तो इस एड्रेस पर आना। तब जोनाथन कहता है, आप लोग गन लेकर बैंक में गए थे, क्या आप लोग रॉबर थे? एलियाऊ कहता है, हम जो भी किया करते थे वो जूइश लोगों की भलाई के लिए किया करते थे।
आगे एलियाऊ कोमा वार्ड में जाता है अपनी वाइफ को देखने। तब वो देखता है कि वहाँ पर माइकल सिम्पसन भी पहुँच गया था और वो डॉक्टर से बहस कर रहा था। तभी अंदर एलियाऊ जाता है और माइकल सिम्पसन उसे कहता है, आखिर तुम आ ही गए। मैं अपनी सिस्टर को किसी अच्छी जगह ले जाना चाहता हूँ उसकी बेटर केयर करने के लिए। तब एलियाऊ कहता है, तुम होते कौन हो मेरी वाइफ को यहाँ से ले जाने वाले। माइकल कहता है, मैं रोदा का भाई हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसे बेटर ट्रीटमेंट मिले। तब एलियाऊ माइकल पर गुस्सा कर उसे मारने की कोशिश करता है। तब डॉक्टर एलियाऊ को रोककर शांत करती है और वो माइकल से कहती है, हम आपकी बहन को किसी अच्छे रूम में शिफ्ट कर देंगे, बस हमें 1 वीक का समय चाहिए होगा। आगे जैसा जैसा एलियाऊ ने कहा था वैसा ही योनाथन करता है। वो स्कूल में जो लड़की उसे पसंद थी उसके पास जाता है, पर वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी वहाँ पर एली नाम का मोटा लड़का आ जाता है जो योनाथन को अक्सर परेशान किया करता था, और एली योनाथन का सबके सामने मजाक उड़ा के उसे मारता है। दूसरी तरफ डॉक्टर एलियाऊ को समझाती है उसकी वाइफ के शरीर ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है, इसलिए अब रोदा के शरीर को सफरिंग से बचाने के लिए हमें उसे मृत्यु दे देना चाहिए। तब एलियाऊ कहता है, क्या आप जानती हो मैं अपनी वाइफ से कितना प्यार करता हूँ। ये कहकर एलियाऊ डॉक्टर का फॉर्म फाड़ के वहाँ से चला जाता है। आगे योनाथन हॉस्पिटल में आता है। तभी वो माइकल से मिलता है और वो दोनों बातें करते हैं। माइकल योनाथन को कैंटीन में बिठाकर कोक पिलाने लगता है। आगे एलियाऊ योनाथन को कोक पीते हुए देखकर माइकल से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो जो बच्चे को कोक पिला रहे हो। आगे एलियाऊ योनाथन के चेहरे पर चोट का निशान देखता है और उससे पूछता है, बताओ तुम्हें किसने मारा। आगे एलियाऊ योनाथन को लेकर एली के घर पर जाने लगता है। तब माइकल भी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और वो कहता है, मैं भी तुम लोग के साथ आऊंगा। एलियाऊ एली के घर पर जाकर उस पर गन अड़ा देता है और एलियाऊ कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद तुमने मेरे पोते योनाथन को कुछ भी किया तो मैं यहाँ पर आकर तुम्हारे मुंह में गोली मारकर तुम्हारा जबड़ा बाहर निकाल दूंगा। एलियाऊ एली को धमकाकर बाहर जाता है। तभी योनाथन अपने दादा को थैंक्स कहता है कि उन्होंने उसका साथ दिया। आगे योनाथन बहुत खुश था और वो अपने घर जाता है। तब योनाथन की मॉम कहती है, मुझे थोड़ा बाहर जाना है, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। ये कहकर डोरिथ बाहर चली जाती है। योनाथन नीचे देखता है तो उसकी माँ बैंक मैनेजर के साथ थी और वो बैंक मैनेजर डोरिथ को किस कर रहा था। यह सब देखकर योनाथन को बहुत ही बुरा लगता है। आगे जोनाथन दुखी होकर अपने दादा के घर चला जाता है। तब निक जोनाथन को रोते हुए देखकर पूछता है, क्या तुम रो रहे हो, तुम्हें क्या हुआ। तब जोनाथन एलियाऊ से कहता है, उन लोगों ने मेरे पिता को मार दिया, आपके बेटे को मार दिया। बैंक मैनेजर मेरे पिता से दिन रात काम करवाया करता था। डैड को हार्ट प्रॉब्लम थी, तब भी वो उन्हें फोर्स किया करते थे। उन लोगों ने हमें ना इंश्योरेंस के पैसे दिलवाए और ना ही कोई क्लेम दिया। मैं चाहता हूँ कि आप और निक मिलकर उस बैंक को लूटो, अपने बेटे की डेथ का बदला लो। यह सुनकर एलियाऊ हंसने लगता है और कहता है, तुम शायद पागल हो गए हो। तब जोनाथन कहता है, ग्रैंडपा, मैं बैंक के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को जानता हूँ। तब वही बेटा निक कहता है, ये सही बोल रहा है, उन लोगों ने इसके फादर की जान ली है, तुम्हारे बेटे को मारा है। मैं जानता हूँ कि तुम डेनियल को बहुत प्यार करते थे, क्या तुम उन लोगों को ऐसे ही जाने दोगे। तभी कोई एलियाऊ के घर का दरवाजा खटखटाता है और एलियाऊ जाकर दरवाजा खोलता है तो घर के बाहर माइकल था जो एक विस्की की बोतल अपने साथ लाया था। तब माइकल कहता है, मैं जानता हूँ तुमने हॉस्पिटल के उस फाइल में साइन नहीं की जिसमें लिखा था कि रोदा को मृत्यु दे दी जाए। एलियाऊ कहता है, तुम उस फॉर्म के बारे में कैसे जानते हो। माइकल कहता है, मैंने हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से कहा था कि तुमसे इस फॉर्म पर साइन करवाए। ये सुनकर एलियाऊ कहता है, क्या तुम रोदा को मारना चाहते थे ताकि ये घर तुम्हारा हो जाए। तब माइकल कहता है, इस घर को मेरे पिता ने तुम्हें दिया था, रोदा की मृत्यु तक। वो कभी नहीं चाहते थे कि तुम्हें ये घर मिले। तभी ये सुनकर एलियाऊ गुस्सा होकर माइकल को मारने वाला था, तभी उसका पोता आकर उसे रोक देता है। तब माइकल एलियाऊ से कहता है, मैंने एक वकील से राय ली थी और उसने मुझे कहा था कि मैं तुमसे उस फॉर्म पर साइन करवा दूं। रोदा के डेथ के बाद जज उस घर का ट्रस्टी मुझे बना देगा। क्योंकि तुम मेरी बहन रोदा से बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैं तुम्हें भी पैसा देने के तैयार हूँ और मैं इस लड़के को भी पैसा दिलवा दूंगा। ये सुनकर एलियाऊ कहता है, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैंने रोदा का घर पहले ही बेच दिया है क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी रोदा का इलाज करवाने के लिए, और बाकी का पैसा मैंने म्यूजियम को डोनेट कर दिया उन सिपाहियों के बलिदान के लिए जो इजराइल के लिए लड़ाई लड़ रहे। ये सुनकर माइकल कहता है, तुमने मेरा पैसा म्यूजियम को डोनेट कर दिया। एलियाऊ भी माइकल पर गुस्सा होता है। तब जोनाथन उसे रोकता है और माइकल भी अपनी विस्की की बोतल लेकर वहाँ से चला जाता है। माइकल चाहता था कि एलियाऊ उसका पुश्तैनी घर उसके नाम कर दे। आगे एलियाऊ जोनाथन और माइक के साथ उस बैंक में जाता है।
तब एलियाऊ कहता है हमारे पास गन है, हम गन लेकर बैंक में जाएंगे और बैंक से पैसा लेकर जंगल की तरफ भाग जाएंगे। तब जोनाथन कहता है ग्रैंडपा आप ऐसे बैंक नहीं लूट सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम लगा है। 3 गार्ड बैंक के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद रहते हैं और यहाँ पर 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हम सेफ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तब तक वो लोग सलाखें नीचे गिरा देंगे और हम लोग बैंक में ही बंद हो जाएंगे। बैंक में साइलेंट अलार्म भी मौजूद है जिसे प्रेस करते ही 3 मिनट में यहाँ पर पुलिस पहुंच जाएगी। हमें मैग्नेटिक कार्ड की जरूरत पड़ेगी सेफ डोर को ओपन करने के लिए। तब एलियाऊ कहता है क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें बताया था कि ये सिस्टम उसने डिजाइन किया था? जोनाथन कहता है हाँ ये उनके द्वारा ही बनाया गया है, पर हमें बैंक लूटने के लिए 3 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। आगे वो लोग हॉस्पिटल जाते तो वो लोग देखते हॉस्पिटल के सभी बूढ़े लोग माइकल के साथ नाच गा रहे थे। ये देखकर एलियाऊ, निक और जोनाथन भी वहीं बैठ जाते हैं और जोनाथन देखकर कहता है माइकल बैंक रॉबरी में हमारी हेल्प कर सकता है। सभी उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं तो वो ये काम आसानी से कर सकते हैं। निक भी कहता है हाँ जोनाथन का आइडिया बुरा नहीं है, माइकल हमारी हेल्प कर सकता है। आगे माइकल लिफ्ट में जा रहा होता है, तभी लिफ्ट में जोनाथन, एलियाऊ और निक आ जाते हैं और जोनाथन कहता है अंकल माइकल क्या आपको सचमुच पैसों की जरूरत है? तब माइकल कहता है ये सब बकवास है, मेरे पास बहुत पैसा है। तब जोनाथन कहता है मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपके पिता ने अपना सारा पैसा डोनेट कर दिया था और आप भी थिएटर में काम कर रहे हो, कई सालों से आपको अच्छा काम नहीं मिल पाया है। तब माइकल कहता है मुझे 2,32,000 यूरो की जरूरत है ताकि मैं अपनी कंपनी शुरू कर सकूं। आगे वो चारों बैंक रॉबरी की प्लानिंग करने लगते। वो लोग तय करते सबसे पहले वो अपनी गाड़ी बैंक के सामने लगाएंगे। एलियाऊ माइकल से कहता है तुम बैंक में जाओगे और बैंक एम्प्लॉय को अपनी बातों में व्यस्त रखोगे। उस वक्त जोनाथन टॉयलेट में होगा, तभी एलियाऊ टॉयलेट में पहुंचकर जोनाथन के ऊपर गन अड़ा देगा ताकि बैंक में मौजूद सारे लोग डर जाए और निक वहां के सिक्योरिटी रूम को ब्लॉक कर देगा जिसमें सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। आगे जोनाथन कहता है हमें लॉकर रूम का डोर ओपन करने के लिए मैग्नेटिक कार्ड चाहिए होगा, वैसा मैग्नेटिक कार्ड डैड के पास था, मुझे घर से लाना होगा। आगे जोनाथन अपने घर से अपने पिता का मैग्नेटिक कार्ड ले आता है जिसके जरिए उसके पिता बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम देखते थे। आगे जोनाथन कार्ड को बैंक में ले जाकर लॉकर रूम को खोलने का ट्राई करता है पर उसके कार्ड से वो खुल नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर डैडी आ जाता है जिसे देखकर जोनाथन एक तरफ हो जाता है और डैडी अपने कार्ड से लॉकर रूम का दरवाजा ओपन कर देता है। डैडी जोनाथन को भी देख लेता है और वो उससे पूछता है जोनाथन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब जोनाथन कहता है कुछ नहीं, बस मैं बैंक में कुछ काम से आया था। आगे माइकल हॉस्पिटल में होता है, तब वो हॉस्पिटल के नर्स को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और वो नर्स के पीछे पीछे एक ही लिफ्ट में जाने लगता है। तब वो नर्स माइकल को कहती है आप इंग्लैंड से हो, मेरे घर पर एक लड़का है जिसकी उम्र 8 साल है, क्या आप मेरे घर पर आओगे उसे इंग्लिश सिखाने? तब माइकल को लगता है वो नर्स उसे पसंद करती है इसलिए उसे घर पर बुला रही है, इसलिए माइकल उस लेडी के वहां जाने के लिए हाँ कह देता है। आगे माइकल लिफ्ट में खुश हो रहा था और लिफ्ट का डोर ओपन होता है, तभी उसके सामने जोनाथन और एलियाऊ खड़े हुए थे। एलियाऊ माइकल से कहता है चलो हमें कहीं चलना है। आगे माइकल, जोनाथन और एलियाऊ ये सभी निक की गाड़ी में बैठकर बैंक मैनेजर डैडी के घर जाने लगते हैं, उसके घर से मैग्नेटिक कार्ड चुराने के लिए। डैडी के अपार्टमेंट में कोई नहीं था, तभी वो उसके पड़ोस वाले अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाते हैं। तब अंदर से एक लेडी निकलती है और एलियाऊ उससे पूछता है आप यहाँ पर कितने सालों से रह रही हो? तब वो लेडी कहती है हम यहाँ पर पिछले 5 सालों से रहते हुए आ रहे हैं। तब एलियाऊ कहता है आप जिस अपार्टमेंट में रहती हो वो अपार्टमेंट कभी इस बच्चे के डैड का हुआ करता था, कुछ समय पहले ही इसके डैड की डेथ हुई है और इस बच्चे का पूरा बचपन इसी अपार्टमेंट में गुजरा है। ये सुनकर वो लेडी उन सभी को अपने घर में बुला लेती है और उनसे पानी के लिए पूछती है। तब माइकल उससे कॉफी मांगता है और वो लेडी उनके लिए कॉफी बनाने चली जाती है। उसी वक्त वो तीनों जोनाथन को उस लेडी के अपार्टमेंट की बालकनी से बैंक मैनेजर डैडी के अपार्टमेंट की बालकनी में भेज देते हैं ताकि जोनाथन डैडी के अपार्टमेंट में जाकर अंदर से दरवाजा ओपन कर सके। आगे वो तीनों भी उस लेडी के अपार्टमेंट से बाहर निकल जाते हैं। वो लेडी कॉफी बनाकर लाती है, तब उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। जोनाथन अंदर जाकर डैडी के अपार्टमेंट का दरवाजा ओपन कर देता है और वो तीनों भी डैडी के अपार्टमेंट में आ जाते हैं और जोनाथन डैडी का मैग्नेटिक कार्ड ढूंढ लेता है। तब एलियाऊ उसे कहता है जल्दी तुम बैंक मैनेजर के कार्ड से अपने डैडी का कार्ड चेंज कर दो, तुम्हारे डैडी का कार्ड काम नहीं करेगा और बैंक मैनेजर को लगेगा कि उसका कार्ड काम नहीं कर रहा है। आगे वो लोग कार्ड लेकर जाने वाले थे, तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज आती है। वो लोग बालकनी में छुप जाते और तभी वहाँ पर बैंक मैनेजर डैडी आता है डोरित को अपने साथ लेकर। आगे डैडी डोरित के साथ डांस करने लगता है और वो डोरित को रूम में लेकर चला जाता है जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। एलियाऊ, जोनाथन और माइकल को भी ये सब देखकर काफी बुरा लगता है।
कि उनके परिवार की लेडी किसी और आदमी के साथ इंटीमेट हो रही है। डैडी के रूम में जाते ही वो चारों भी धीरे से अपार्टमेंट से निकल जाते हैं। आगे गाड़ी में माइकल जोनाथन को कहता है तुम्हें स्ट्रांग होना होगा, पहले उन्होंने तुम्हारे पिता को मारा और अब वो तुम्हारी माँ को भी यूज कर रहे। अब अगले दिन माइकल सिगी नाम की उसी नर्स के घर जाता है। सिगी को देखकर माइकल बहुत खुश होता है, पर तभी वहाँ पर सिगी का बेटा आ जाता है और सिगी अपने बेटे को कहती है तुम अब तक कहाँ थे, तुम्हारे इंग्लिश टीचर आ चुके हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए। आगे सिगी उसके बेटे को माइकल के साथ पढ़ाने के लिए बिठा देती है। तब माइकल उस बच्चे को उसकी बुक से क्राई वुल्फ नाम की स्टोरी पढ़ के सुनाने लगता है। ये स्टोरी समझाते हुए माइकल को कुछ ध्यान आता है और माइकल जाकर एलियाओ को कहता है मुझे पता चल चुका है कि हम बैंक के साइलेंट अलार्म को कैसे रोक सकते हैं। तो माइकल निक को कहता है तुम बैंक में जाओगे और वहाँ इंतजार करोगे, थोड़ी देर बाद मैं अम्ब्रेला लेकर वहाँ आ जाऊंगा। मैं बैंक की एम्प्लॉय सिमोना से मिलकर उससे लोन के बारे में जानकारी लेने लगूंगा। तभी निक तो मुझे देखकर लगातार चिल्लाना यह आदमी बैंक रॉबर है, यह आदमी बैंक रॉबर है, इसके पास राइफल है। यह सुनकर वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और सभी सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो जाएंगे और काउंटर पर बैठे एम्प्लॉय साइलेंट अलार्म को भी दबा देंगे। निक के चिल्लाते ही वहाँ पर सारे सिक्योरिटी डोर बंद हो जाते हैं, गार्ड भी वहाँ आ जाते हैं और बैंक मैनेजर डैडी भी वहाँ आ जाता है। आगे अलार्म बजाने के कारण पुलिस भी वहाँ पर पहुँच गई थी। पुलिस निक से पूछती है आपने क्या देखा जो आप चिल्लाने लगे। निक कहता है मैंने उस आदमी के पास राइफल देखी। तब वहाँ बैठा माइकल निक को छाता दिखाता है जो अपने साथ लाया था। यह देखकर सभी हंसने लगते हैं और पुलिस वाला निक से कहता है उनके पास तो छाता है। तब बैंक मैनेजर डैडी कहता है कोई बात नहीं, ये बूढ़े आदमी है, इससे गलती हो सकती है। आगे डैडी निक को बाहर छोड़ने जाता है। एक हफ्ते बाद वापस निक बैंक में आता है और पड़ोस में बैठे आदमी को देखकर निक वापस चिल्लाने लगता है उस आदमी के पास राइफल है, वो रॉबर है। ऐसा कहते ही वापस सारे डोर बंद हो जाते हैं और सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया जाता है और सारे गार्ड भी अलर्ट हो जाते हैं। वापस पुलिस वहाँ आती है और वो बैंक मैनेजर डैडी को कहती है यह आदमी बार बार ऐसा ही करता है और बार बार हमारा मजाक उड़ता है। अगली बार बैंक में ये आदमी आकर चिल्लाएगा तो कोई भी साइलेंट अलार्म नहीं बजाएगा, साइलेंट अलार्म को बैंक से डिसेबल कर दो। आगे निक जाकर एलियाओ और माइकल को बताता है उन लोगों ने अलार्म डिसेबल कर दिया। ये सुनकर वो तीनों ही बहुत खुश होते हैं कि उनका प्लान काम कर गया। आगे बैंक मैनेजर डैडी जोनाथन के घर पर था और वो डिनर करने आया था। डैडी के जाने के बाद जोनाथन की माँ उससे कहती है डैडी चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ उसके घर पर शिफ्ट हो जाऊं। मैं तुम्हें उस ओल्ड एज होम के भरोसे नहीं छोड़ सकती। जोनाथन कहते हैं पर वहाँ मेरे ग्रैंडफादर रहते और अब तो वो मेरे अच्छे दोस्त भी है। डोरिस कहती है पर तुम्हारे ग्रैंडफादर अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते, तुम ये सब समझते क्यों नहीं? ये सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूँ, ना कि अपनी खुशी के लिए। सभी की कोई वीकनेस होती है और मैं डैडी को प्यार करने लगी हूँ। तब जोनाथन कहता है और मेरे डैड की जो पिक्चर यहाँ पर लगी है उसके साथ तुम क्या करने वाली हो? और उन्हें पता चलता तुम किसी और मर्द के साथ हो तो उन्हें कैसा लगता? तब डोरिस गुस्सा होकर जोनाथन पर चिल्ला के कहती है तुम्हें लगता है ये सब मेरे लिए आसान है? मैं तुम्हारे डैड से बहुत प्यार करती थी पर 40 साल की लेडी किसी ओल्ड एज होम में किसी बूढ़े के साथ नहीं रह सकती। यह सुनकर जोनाथन वहां से चला जाता है और अगले दिन वो अपने ग्रैंडफादर माइकल और निक के साथ बैंक रॉबरी करने जाता है। सबसे पहले माइकल और जोनाथन बैंक के अंदर जाते हैं। तब माइकल बैंक एम्प्लॉय सिमोना से मिलता है और सिमोना कहती है आपका पैसा जितना आप लोन चाहते थे 2 मिलियन यूरो बैंक के सेफ में रेडी है, आपको पहले बैंक मैनेजर से मिलना होगा। आगे सिमोना माइकल को लेकर बैंक मैनेजर के कैबिन में चली जाती है। दूसरी तरफ जोनाथन टॉयलेट में जाता है, वहाँ पर उसे एलियाओ मिल जाता है। माइकल ऊपर बैंक मैनेजर डैडी से बातें करने लगता है। तभी बैंक के अंदर निक भी आता है और वो बैंक में आते ही रॉबरी रॉबरी चिल्लाने लगता है। उसके ऐसा कहते ही बैंक का मेन डोर बंद हो जाता है। तभी बैंक मैनेजर दौड़ के नीचे आता है और वो सभी से कहता है कोई भी अलार्म का बटन नहीं दबाएगा। पुलिस ऑफिसर ने हमें अलार्म बटन दबाने से मना किया है, उसे डिसेबल कर दिया गया है। आगे बैंक मैनेजर डैडी निक से कहता है आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। तब निक कहता है मैं यहाँ पर पैसा डिपॉजिट करने आया हूँ। तब डैडी कहता है ठीक है आप यहाँ पर बैठ जाइए, अब शोर शराबा मत कीजिए। तब बैंक मैनेजर उसे दूसरी तरफ जाने के लिए कहता है और तब तक वहाँ पर गार्ड भी आ जाता है। निक मैनेजर से बहस करने लगता है और वो गार्ड के पास से गन निकाल लेता है और निक बैंक में मौजूद सभी लोगों को जमीन पर लेटने के लिए कहता है। जोनाथन और एलियाओ भी ये सब देख रहे थे और उन्हें बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि ये सब उनके प्लान का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। तभी ऊपर से माइकल भी नीचे आ जाता है। ये सब देखकर एलियाओ कहता है ये सब हो क्या रहा है? तब जोनाथन कहता है हमें अपने प्लान पर बने रहना चाहिए, हमें भी बाहर जाना चाहिए। आगे जोनाथन और एलियाओ भी दोनों बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। तब निक जोनाथन और माइकल को अपने साथ लॉकर रूम की तरफ ले जाने लगता है और जोनाथन निक के पॉकेट से मैग्नेटिक कार्ड निकाल लेता है।
तब निक जोनाथन से कहता है लड़के जल्दी सेफ खोलो। ये सुनकर जोनाथन मैग्नेटिक कार्ड को लगाकर पासवर्ड डालकर उस सेफ को खोलने लगता है। पासवर्ड जोनाथन की बर्थ डेट थी तो वो डालने से सेफ खुल गया था। निक अंदर जाकर लॉकर को खोलने की कोशिश करता है। तब लॉकर रूम के पास एक गार्ड भी छिपा हुआ था और वो अंदर आकर निक को पकड़कर उसकी गन गिराकर दूर फेंक देता है और वो गार्ड निक को मारकर घायल कर देता है। आगे घायल निक ओल्ड एज होम में था और उसके पास माइकल, एलियाऊ और जोनाथन भी बैठे हुए थे। तब एलियाऊ कहता है चलो चुपचाप अपने अपने घर जाओ। आगे एलियाऊ जोनाथन से कहता है किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारा भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था। तब जोनाथन कहता है मॉम चाहती है कि हम लोग भी डैडी के घर में शिफ्ट हो जाए। तब एलियाऊ कहता है ये तो अच्छी बात है, डैडी के पास बहुत पैसा है, वो तुम्हारा एजुकेशन पूरा करेगा और तुम्हारा ख्याल रखेगा। तब जोनाथन कहता है लेकिन मैं वहाँ पर नहीं रहना चाहता, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। एलियाऊ कहता है तुम हम बूढ़े लोगों के पास रहकर क्या करोगे, हमारा कोई भरोसा नहीं है कि हम 5 दिन भी जिएंगे या नहीं। तब जोनाथन कहता है हाँ आप लोग बहुत ही बूढ़े हो इसलिए हम लोग बैंक रॉबरी नहीं कर पाए। तब एलियाऊ कहता है ये सब तुम्हारे बकवास प्लान की वजह से हुआ, तुम एक लूजर हो। आगे एलियाऊ सोचने लगता है कि वो अपने बेटे के हत्यारों से बदला नहीं ले पाया। दूसरी तरफ जोनाथन भी कुछ सोच रहा था। अब अगले दिन जोनाथन निक के पास जाता है और जोनाथन निक से पूछता है ग्रैंडपा कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो कहाँ पर है। तब निक कहता है एलियाऊ बैंक रॉबरी करने गया है जैसे कि वो पुराने जमाने में किया करता था। ये सारी बातें सुनकर जोनाथन भी उठकर बैंक जाने लगता है। दूसरी तरफ एलियाऊ भी बैंक पहुंच गया था और वो बैंक के मेन डोर के कर्टन लगा देता है। एलियाऊ बैंक मैनेजर के केबिन में जाने लगता है तब शिमोना उसे रोकती है। तब एलियाऊ शिमोना को धक्का दे देता है और वो बैंक मैनेजर के पास जाकर उस पर अपनी छड़ी से हमला कर देता है। जोनाथन बैंक में जाता है तो वो देखता है बैंक में मौजूद सभी लोग नीचे लेटे हुए थे और बैंक मैनेजर वहाँ घायल पड़ा हुआ था। और एलियाऊ सभी को चिल्ला के कह रहा था मेरे पास गन है, कोई भी हिलने की कोशिश मत करना, मेरे पास बॉम्ब भी है, अगर कोई हिला तो मैं इस बैंक को उड़ा दूंगा। जोनाथन अंदर जाता है तो एलियाऊ उसे कहता है अच्छा हो तुम यहाँ पर आ गए, लाओ तुम्हारा बैग मुझे दे दो। एलियाऊ ने पहले ही लॉकर रूम खोल दिया था और वो सेफ से पैसा निकालकर जोनाथन के बैग में भरने लगता है। एलियाऊ जोनाथन से कहता है मैंने कैमरे पहले ही बंद कर दिए, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पर आए थे। जोनाथन सारा पैसा बैग में भर लेता है और वो एलियाऊ को उठाने लगता है। तब एलियाऊ कहता है तुम निकल जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगा, ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब जोनाथन रोते रोते कहने लगता है लेकिन आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो, इन लोगों ने पहले डैड को मुझसे छीन लिया है। तब एलियाऊ कहता है तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, शोर शराबा बिल्कुल मत करना। तब एलियाऊ कहता है मैंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, ना अपने पिता के लिए, ना अपनी वाइफ के लिए और ना ही अपने बेटे के लिए। अब मेरे पास एक चांस है कि मैं अपने पोते के लिए कुछ करूं, जाओ यहाँ से निकल जाओ। जोनाथन एलियाऊ की बात मानकर वहाँ से निकल जाता है। एलियाऊ भी जोनाथन को जाता हुआ देख रहा था, तभी बीच में गार्ड आ जाता है और वो एलियाऊ पर फायर कर देता है। जोनाथन भी पीछे मुड़कर देखता है तो उसके दादा घायल हो चुके थे, पर जोनाथन चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जोनाथन बैंक के बाहर आ गया था, तब तक वहाँ पुलिस भी पहुँच चुकी थी और पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया था। आगे जोनाथन को बाहर माइकल मिलता है और जोनाथन माइकल को कहता है ग्रैंडपा अंदर घायल हो चुके हैं। तब माइकल कहता है हमें कोई देख लेगा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तब जोनाथन कहता है मुझे अंदर जाना होगा, नहीं तो ग्रैंडपा मारे जाएंगे। तब माइकल कहता है जोनाथन तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस दिया है, तुम वापस बैंक को पैसा नहीं दे सकते, इससे तो अच्छा होता तुम इन पैसों को जला देते। यह सुनकर जोनाथन कहता है ये तो अच्छा आइडिया है। आगे पुलिस बैंक के बाहर मौजूद थी, तभी जोनाथन बैंक के अंदर दौड़कर चला जाता है और वो अपने दादा के पास जाता है तो उसके दादा घायल हो चुके थे। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और वो जोनाथन को बाहर भेजती है। जोनाथन भी बाहर आकर अपना बैग रखता है और वो बैग के अंदर रखे सारे पैसों को वहीं जला देता है। बैंक मैनेजर और सभी लोग उन पैसों को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखते हैं। आगे डोरी, जोनाथन और सभी लोग हॉस्पिटल में मौजूद थे और वो सभी एलियाऊ को देख रहे थे जो अब बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। नर्स एलियाऊ के बेड को भी रोदा के बेड के पास लगा देती है। आगे जोनाथन भी रोदा और एलियाऊ के बेड के पास बैठकर उन्हें याद करने लगता है। आगे हमें दिखा जाता है कि बैग लेकर जोनाथन हॉस्पिटल के बाहर खड़ी गाड़ी के पास जाता है और वो गाड़ी की डिक्की खोलता है तो उसके अंदर काफी सारा पैसा रखा हुआ था। ये देखकर जोनाथन उन पैसों को अपने बैग में भरने लगता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जिस दिन बैंक रॉबरी हुई थी उस दिन माइकल ने जोनाथन से कहा था इससे तो अच्छा होता तुम इन पैसों को जला देते। तब जोनाथन कहता है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है,
आगे जोनाथन और माइकल उस बैग से सारा पैसा निकालकर अपनी गाड़ी के डिक्की में रख देते हैं और माइकल जोनाथन से कहता है तुम सिर्फ बैंक के अंदर जाकर 15% पैसा ही जलाओगे। और उस दिन जोनाथन ने बैंक में जाकर पूरा पैसा न जलाकर उसमें से थोड़ा सा पैसा ही जलाया था। आगे जोनाथन उन पैसों के बैग को ले जाकर एलियाओ के बेड पर रखता है और वो सभी में पैसा बांटने लगता है। एक हिस्सा वो एलियाओ को भी देता है। तभी एलियाओ आंखें खोलकर उन पैसों पर हाथ रख लेता है और वो सभी हंसने लगते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।